पिला माने रश्मि सार ए टू जेड यूट्यूब चैनल रे मु रश्मि सार तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आज गोटे पोएम आलोचना करवा जोटा कि थर्ड सेमिस्टर इंग्लिश ऑनर्स पिला मानक पई दरकार यूनिट 2 रे अछि कोर 5 यूनिट 2। पोएम रो ना कोन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चा आकु लिखिचंती किए थॉमस ग्रे। एटा जोटा आम आलोचना करुछंती कोर भी। ओके तो पोएम रो ना कौन है ना एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चा। तो ए पोएम टा केबे पब्लिश हेइथिला ना 1751 मसीहा रे एटा पब्लिश हेइथिला। तो आकु किए लिखिथिले ना लिखिथिले थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे जन्म 26 डिसेम्बर 1716 एवं मृत्यु 30 जुलाई 1771। थॉमस ग्रे जड़े इंग्लिश पोएट लेटर राइटर क्लासिकल स्कॉलर एवं जड़े प्रोफेसर थिले। ताहले थॉमस ग्रे काहींकि लिखिले एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चा कौन तांको मन को आसिला एमिति आसिला से एई पोएम टाकू लिखिले ना एलिजी माने कौन ना एलिजी माने पिला माने मने रख दुखरे कांदिबा दुखरे विलाप करिबा लैमेंट करिबा। जदि तुमर किए आत्मीय स्वजन मरी जाए आमे ता उद्देश्य ता स्मृति को मने पकांती बेले बेले कांद लगे ता कथा गुड़ा सब मने पड़े आमको दुख लगे आम इमोशनल हो जाती सेटा हला एलिजी। रिटेन इन ए कंट्री चर्चा कंट्री कंट्री कहले देश को बुझौनी गोटे गाँ को बुझाऊँ। चर्चयार्ड माने होउची श्मशान। आम गाँ गहली मानक सब श्मशान थी आम प्रत्येक गाँव में गोटे गोटे श्मशान थाए। एबे तो बाड़ी रे सब पोड़ी दौरान पोती दौरान किंतु मु जानी श्मशान गोटे गाँ श्मशान गोटे थाए सेठी लोकटी मरीगला परे ताको सेठी पोड़ी दिया जाए बा पोती दिया जाए। सेही भली चर्च यार्ड कौन इंग्लैंड रे सब जो ख्रिस्टियन मानकर जो चर्च अच्छी चर्च रे पार्श्व गोटे स्थान अच्छी ये कवर दि जाए सब स्तंभ रे सब लिखा जाए ता नेम डेट ऑफ बर्थ एवं सब लिखा जाए। देखी तो फिल्म रे देखी दियो हम तो जाइना देखी ना सेटा होची चर्च यार्ड। एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड बुझि पाइल से कंट्री चर्च यार्ड ऊपर गोटे एलिजी लिखा गया। ताले कौन एमती असुविधा है से एलिजी लिखिले ना असुविधाटी है एया थॉमस ग्रे रिचार्ड वेस्ट का मृत्यु रे से दुख प्रकाश करी बा शोक प्रकाश करी ए एलिजीटा को लिखिले एलिज रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। रिचार्ड वेस्ट जेते बेले 1742 मसीह मृत्युवरण कले तांकर स्मृति रे तांकर दुख रे से एलिजी लिखिबा आरंभ कले 42 मसीह मृत्यु होला परे लिखिबा आरंभ कले एवं ताकू कंप्लीट कले 1750 रे कंप्लीट कले एवं पब्लिश कले 1751 रे। थॉमस रिचार्ड वेस्ट मध्य जड़े ग्रेट पोएट तांको मृत्यु रे सेटा को लिखिले। इज दैट क्लियर बुझिरा जिनसटा कौन यह परे पिला माने टेक्स्ट को आसीबा। टेक्स्ट को आसवा पूर्व तुम गोटे कथा मु कहे एटा बहुत बड़ पोएम यार 33 स्टांजा अच्छी 33 स्टांजा अच्छी 33 स्टांजा को आम जदि आलोचना करवा ताले 2 घंटा 2.5 घंटा लग गोटे क्लास तेणु भिडियोटा बहुत लंबा हो मत भी एडिट करके पोस्ट करिया भी कष्टकर हो तुमर भी धैर्य रही तेणु आर जो थीमटा कौन घटी
मु आलोचना करी तुम माने शुणव। ओके बुझीपाल तुम माने एटा बुझीगल। तापर एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कौन है केमिति है मु तार ओडियाटा मु पढ़ी इंग्लीश रे कहबी तमे शुणव। विषय वस्तु कौटी आरंभ है ना थॉमस ग्रे जाइंकी से चर्चयार्ड बा जोटी समाधि कबर स्थान से बसिकी देखुंट ए लोकटा मरी जाइए संध्या समय कहीं बसी देखुं ये लोकटा मरी जाइए लोक मैंने केते मन रखिंट कौन अच्छी मनर भावनाटा को से पोएम आकार में प्रकाश कर बुझेगा। लेट अस स्टार्ट। दिन सरी सरी आसुची पाख चर्च रे संज घंटा बाजुची पवन धीरे धीरे घास पड़िया उपर दे बही जाउची कृषकटी तार क्लांत श्रम पाद घोषाड़ी घोषाड़ी घर आड़कू आसुची अंधार नई आसुची पृथ्वी और लेखक से अंधार भितर लुचि जाउछंती धीरे धीरे प्रकृतिर वैचित्र शोभाराजी अंधारर गर्भरे लीन हो जाउची केवल गोबर पोक मानकर गुणु गुणु शब्द शुभुची दूररू भासी आसुची गाई गोरु गोठरू फेरुथिबा गाई मानकर घागुड़ीर स्वर गाई माने सबू देखिब पिला माने जेतेबेले फेरती संध्या बेले चरिकी गोधूली गुड़े समस्ते बोबा बोबी करके आसती से कथा कहुच्छी एवं दूर रे थिबा गोटे वाच टावर रु पेचा बोबौची एवं पेचाटी कहीं बोबौची थॉमस ग्रे कहते बोधुए जह्न तार अंधारर साम्राज्य आलोक खेलाई देथिबारु से निजको कंफर्टेबल फील करूनी अभियोग करुच्ची कहीं जह्न मुझी अंधार हेले पेचा बाहर ना से कहीं बाहर तू जह्न कहीं मुईचु ये कथा कहते यही समय कौन होती ना कवि दूर रे किसी समाधि को देखुंट ये समाधिटी गोटे निकटवर्ती निश्चित गोटे निकटवर्ती गाँ लोकंकर हेइथिबो एहा भितरे केते जे सहज सरल निरक्षर ग्रामवासी चिर निद्रारे सोई जाइछन्ति कोउठी से समाधि रे एवं सकाळर कौन पवन तांकु उठेई पारिबो नाही से मरीचन्ति आउ कोन उठी पारिबे सेमानंक स्त्री माने आउ स्वामी माने कामरू फेरिबा समय हेलाणी बोली भाबिकी व्यस्त हेबे नाही जार स्त्री मरथिबो स्वामी व्यस्त होउथबो जार स्वामी मरथिबो स्त्री व्यस्त होउथबो एवं सेमानकर पिला माने मध्य संज बेले तांको बापांक सह किछि अंतरंग मुहूर्त कटाइबाकू चुमा देबाकू आगभर हेबे नाही गेल करिबाकू बापा कोळे गेल सटा हे मरी जाइछि ना तेणु कवि भाबुचंती दिने एही लोक मानकर लंगल मुनरे ये जो पृथ्वीर प्रस्तर प्रथर युक्त वक्ष विदीर्ण हो जाउथला कृषक ना से माने केते जे दा सेमानक हाथ रे बंका हो जाइछि सेमानक कुराड़ी आघात रे केते बड़ बड़ गछ टली पड़िछन्ति केडे खुशी रे सेमाने बिलकू दल बल धरी जाउथिले किंतु आज सेमाने ए समाधि रे सोई जाइछन्ति ता माने कोन मरी जाइछन्ति मात्र सेमानकू उच्चाकांक्षी धनी गर्वी क्षमताशाली लोक माने सेमानकर परिश्रम कठोर अध्यवसाय पई थट्टा करिवा अनुचित तेणु कवि कहउचंती हे बड़ लोक माने धनी गर्वी लोक माने क्षमताशाली लोक माने तमे एमानू केबे थट्टा परिहास करिवनी सेमानकर शांत सरल आनंद पई सेमानकू विद्रूप करिवा अनुचित तमे तो केबे कमेंट करिवनी व्यंग करिवनी कहीं ना सेमानकर कष्ट लब्ध उपार्जन स्वल्प बोली व्यंग हसरे उड़ाई देवा अनुचित सेमानकर जीवन कहानी कौनसी इतिहास रे वर्णित बड़ बड़ वीर मानक जीवन कहानी ठारू मध्य कौनसी गुण रे कम नुहे कवि ये जो कृषक मानकू कौन करचंदी ना इतिहास रे बड़ बड़ वीर मानक सहित तुलना करिसंती तेणु हे
बड़ लोक माने धनी लोक माने तमाने मन रखिया उचित जे क्षमता सौंदर्य धन आउ संपद एमाने चिरस्थायी नुहंती। क्षमता आज अच्छी काली नहीं, सौंदर्य आज अच्छी काली बुढ़ा हो मलिन पड़ज, धन आज अच्छी काली नहीं, एगुड़ा चिरस्थायी नुहे। यार शेष परिणाम मृत्यु। एसबू दिने ना दिने माटी मिसिब। जीवनर समस्त उत्कर्षता दिने ना दिने श्मशान रे मिसिब। समस्ते आमे दिने ना दिने मरिबा। जेतेबेले धनी गरीबर तारतम्य रहिबो नाही। ए कथा सत जे सेमानकर मृत्युरे केही तांको पई स्मृतिस्तंभ तैयारी करि परिबे नाही। धर से गरीब लोकटे मरी जाइछि, तार स्मृतिस्तंभ बा समाधि के तैयारी करि परिबने। धनी लोक माने तांको जो जे तांकर जे मरिबो से माने बड़ बड़ समाधि करिके चित्र विचित्र करिबे। ए माने गरीब ना आंको पई आ किए करिबो से कथा कवि कहिसंती। जेमिति कि धनी लोकर मृत्युरे सेमानकर ज्ञाति कुटुंब सेमानकर समाधि उपरे स्मृतिस्तंभ तैयारी करी ता उपरे सुंदर सुंदर अक्षर रे सेमानकर गुणगान करिवे। मात्र कवि निजर अमर कविता माध्यम रे सेमानकु प्रशंसित करिवे। कहउजन कवि कहउजन सेमाने गरीब लोक सिना हेले तांकर केही करि परिबेने समाधि, किंतु मु मोर कविता मध्यरे सेमानकु अमर करिवे, सेमानकर स्मृतिस्तंभ निर्माण करिवे। पुणी कहते सीमेंट इंटार स्मृतिस्तंभ सिना भांगी जीव, मात्र मु जो काव्य कवितार जो स्मृतिस्तंभ निर्माण करी ता जुग जुग धरिकी रोथुबा। आज से देख से कविता आम आज पढ़ुं ना ना, जुग जुग को रही ना ना, से कथा कहते। पुणी कहते तुम जिते स्मृतिस्तंभ निर्माण कले भी से प्रशंसा मान कले भी सेमाने कौन समाधि फेरी आसी पारे कि? मला लोक केबे आसी पारिबो कि ना, केबे आसी पारिबोनी। सेमानकर मान सम्मान सेमानंकु माटीरू समाधिरू फेराई आनी पारिबो नाही। जेते चाटुवाक्य प्रयोग कले भी सेमानको कान शुणी पारिबो नाही, काहेकि ना सेमाने मृत। तापर कवि कहउछन्ति ए जो एते गुडे समाधि अछि किए कहिबो, एई अपरित्यक्त समाधि स्थल रे केते विज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष का महान आत्मा सोई नथिबो, किए कहि परिबो। इमोशनल हे छन केते का रिचर्ड वेस्ट को इंडिकेट करछन्ति। किए कहि परिबो केते वीर पुरुष एठी सोई जाई नथिबे, जे कि सुजोग पाइथिले सारा राज्य को हुलुस्तुलु करि देई थान्ते, किए कहिबो। एमिति भी कवि सोई नांती जाक लेखा मुनरे सब जीवंत होई उठिबो। जे कि कवि तार संगीत कवित्व द्वारा पृथ्वी रे की स्वर्ग तैयारी करि परथांता, किंतु दुखर कथा सेमाने ए महत ज्ञानर स्पर्श पाई पारिले नाही, सेमानकु सुजोग मिलिला नाही। काकु इंडिकेट करछन्ति? रिचर्ड वेस्ट को इंडिकेट करके कहउछन्ति। सेमानकर जो उच्च आकांक्षा महत आकांक्षा उत्ताप अभाव थंडारे मरीगला। सेमानकर आत्मा को उत्साह मिलला नाही। सेमाने शांति प्रीति पवित्रतार झिलमिल मुक्ता भली जहाँकि सागर गर्भरे अंधारे भितर थाए से भलिया ही रहीगले। सेमाने बनमल्ली हेगले। बनमल्ली बनरे फुटिकी तार जो सेंट बास्नाटा से बनर ही मिले जे आमे सुनी पारंती, ताने बनमल्ली हेगी रहीगले। आउर कवि एग्जाम्पल दे कहउछन्ति जे सेमानक भितर साहसी हम्पडेन भी थाई पारे। हम्पडेन किए? जे कि दुड जमीदार शोषण विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले। पुणी कहउछन्ति किए भी सेमानक भितर मिल्टन टी थाई पारे, सुजोग अभावरू तार प्रतिभा से विकास करि न पारि मरि जाइछि। पुणी कहउछन्ति सेमानक भितर किए प्रबाद पुरुष बा राष्ट्रनीतिक जो ऑलिवर क्रomwell मध्ये थाई पारे। ऑलिवर क्रomwell मु कहिछि सेमाने भी हेई पारि थान्ते, किंतु सुजोग पाइले नाही। तेणु घृणा और ध्वंस को दूर करी शांति प्रीति और मैत्रीर बीज बुणी बा उचित, एक कथा कवि कहते। तापर कहते कौन? मात्र दुखर कथा ए हतभाग्य गरीब अशिक्षित कृषक माने किछि भी सुजोग पाई पारिले नाही। भाग्य से मानकु महान करई देला नाही, पाप भी करई देला नाही। प्रत्येक महत आकांक्षा पछरे किछि पाप लुचि रही थाए। रक्तर नदी न बुहाई केही सिंहासन आरोहण करि परिबो नाही। कि एमती करछि केही करि पार नांती। अन्यर गोड़ को न टाणी केही ऊपर को उठी पारिबे नाही।
ବରଂ ଭଲ ହେଲା ସେମାନେ ସେଇ ସାଧାରଣ ହେଇକି ରହିଗଲେ। କାରଣ ଅସାଧାରଣ ମାନେ ତ କଳିର ମଞ୍ଜି, ପାପର ବାର୍ତ୍ତାବହ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ବି ନିଜର ପଦପଦବୀ ଭୟରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ସହି ନ ପାରି ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାତସାରରେ ବା ଜାଣତରେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଜଳୁଥିବା ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାକୁ ଲିଭାଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଗର୍ବ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷକମାନେ ଏସବୁ ଝିଞ୍ଝିଟ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ନଥାଏ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ନଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ନ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହତାଶ ବି ହେଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଆଶା ନଥାଏ, ହତାଶ କାହିଁକି ହେବେ? ଯାହାର ଆଶା ଥାଏ ସେ ହତାଶ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ନିଃଶବ୍ଦ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ମରିଗଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ସଭା ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆକାଶ ବି ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପବନ ବହିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେହି ଆହା ପଦେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କବି କହୁଛନ୍ତି, କବି ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନା, ସେନ୍ସିଟିଭ୍। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କବି ପ୍ରାଣ, ଯେଉଁ କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏଭଳି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟଥିତ। ତେଣୁ ଥୋମାସ୍ ଗ୍ରେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଯିବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ମରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା। ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ମନେ ନ ରଖନ୍ତୁ ପଛେ, କବି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶି ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି ନା, ଯେଉଁମାନେ ନେଚରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଭଲ ପାଇବ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶିକରି ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପାଉଁଶରେ ବରଂ ମିଶିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶିକି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ହତଭାଗ୍ୟ ଗରିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନେ କବିଙ୍କର ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। କବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇ କବିତା କିଏ ପଢ଼ିବ? ଯିଏ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବ। କେବେ ନିରୋଳାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଜୀବନ, କରୁଣା ବିଜଡ଼ିତ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବ। ସେମାନେ କହିବେ, ଓହ, ଏ ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତରତରରେ କାକର ଆଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ, ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ। କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାକୁ ଭେଟେ। ସକାଳୁ ତ ଭୋରୁ ଯାଏ, ବିଲରେ ହିଁ ଥିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାକୁ ବିଲରେ ହିଁ ଭେଟେ ଏବଂ ଉପର ବେଳା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ବିଲରୁ ଫେରେ ଏବଂ ଦେହକୁ ଗଛ ତଳେ ଲମ୍ବେଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଖରାରେ ଦେହ କଣ ହେଇଯିବ, ଚାଷୀଟି ବିଲରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିକି ଆସିଛି, ଗଛ ତଳେ ଗାମୁଛା ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଶୁଏ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ତା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିଦେଇଯାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି ଭଜନ ବୋଲୁଥାଏ। ସବୁ ଦେଖିବ, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ମନ ସର୍ବଦା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ସେ ଅସଫଳ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତା ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ, ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଲାଗେ ସତେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରେମରେ ଅସଫଳ ଅଛି କି। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାକୁ ବିଲକୁ ନ ଆସିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆରେ ସବୁଦିନେ ଆସୁଥିଲା ଲୋକଟା, ଆଜି କାହିଁ ଆସିନି? ସେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁଦିନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସେ କ'ଣ, ତାର ଶବ। କାହିଁକି? ସେ ଲୋକଟି ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ତାକୁ ଏଇଠି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କବର ଦିଆଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚ ୟାର୍ଡ଼ରେ। ତା ମୃତ୍ୟୁରେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୃତି ତା କବର ସ୍ଥାନରେ ଗଛଟିଏ ଠିଆ କରିଦିଏ। ସମାଧି ଉପରେ
गछ बढ़ी जाए देखिथिबो से कथा कहउछन्ति। ता पई केही कीर्तिस्तंभरे किछि लेखिबाकू नथिबारु कवि लेखन्ति कौन एठी गोटे लोक सोई जाइछि पृथ्वी उपरे मुंड रखी जाहाकू भाग्य बा जस केबे भी साहाय्य करि नाही। ताकू ज्ञान मना नथिला मात्र से पाई पारिला नाही बरं पाइला आजीवन दुख। से प्रचुर उत्पादन कला चाषी उत्पादन करे आमे ताऊ खाऊ से कथा कहू। से प्रचुर उत्पादन कला तार आत्मा पवित्र थिला ए पृथ्वी सीना ताकू ठकीदेला दुख दरिया को पेलीदेला मात्र स्वर्ग बा हेवेन ताकू तार क्षतिपूरण निश्चित देव। से तार सबुकिछि दुख को देदेला मात्र स्वर्ग ताकू कौन देला बंधुता। से भी से हिया चाहिला ईश्वर पाखरे से तार आत्मा जाइकी मिसिला। गर्वी अभिमान व्यक्ति माने मृत्युरे से माटी पड़ी रहिले किंतु ये जो गरीब कृषकटी स्वर्गरे भगवान के पाखरे परम पिता पाखरे कोଳରେ बसिला आत्मा परमात्मा मिलन हैला। पृथ्वी रे सिना भल मंद पाप पुण्यर हिसाब धनी गरीबर हिसाब होउथिला मात्र से हेवेन रे बा स्वर्ग रे से सबुर आवश्यकता नथिला। तेणु पिला माने देखिल केडे सुंदर कविता थॉमस ग्रे द्वारा एवं बहुत बड़ कविता केमिति गरीब लोक कृषक कथा सी कहिसंती समाज रे केमिति सी केते कष्ट पाए दुख पाए चांस पाइले या हेइथांता हेइ पाल नाही मरीगला एवं आमको भी इमोशनल लगुच कविता पढ़ी कि सेमान कथा ही मन पड़ुची। तेणु पिला माने मु आशा करे तमा निश्चित ए विषयटा को शुणिथिबो एवं तुमको मध्य हृदय को छुईथिबो एवं केही भी शुणिला बेला को इमोशनल हो जाइथिबो। तेणु पिला माने तेणु एटा को शुणिबो शुणिकी आर जो समराइजटा को इंग्लिश रे ट्रांसलेशन कर लिखिबो एवं दरकार हेले परवर्ती मुहूर्त रे यार गोटे नोट मध्य मु चैनल रे अपलोड करिवि स्वतंत्र नोट। तेणु पिला माने आज पई एतिकी रहुची। हैव ए गुड डे।